हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसीटी न्यूट्रिशन पे। पीसीटी न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूजर्स दे प्रॉब्ली डोंट नो, और वो लोग इग्नोर करते हैं या ओवरलुक होते हैं उनसे, क्योंकि सबको मोस्टली ये लगता है कि हाँ, ये जो आपके एंसिलियरी ड्रग्स हैं विच इज़ योर क्लोमिफेन साइट्रेट, विच इज़ क्लोमिड, और नोल्वाडेक्स, और आपका एचसीजी होता है, ये सब ज़रूरी होता है। बट आप एक ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर करते हैं विच इज़ योर पोस्ट साइकिल थेरापी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एग्जैक्टली आपका फूड सोर्सेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीसीटी और पोस्ट साइकिल थेरेपी पे। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट। आप अगर एक घर बनाना चाह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड ए होम, ओके, तो आपने अगर सब यू हैव बॉट योर नेल्स, हैमर, वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ आपने खरीद के लेके आ गए, ओके। बट अगर आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, अगर आपके पास वो रॉ मटेरियल कम है, जो कंक्रीट और वुड है जिससे आपका घर का फ्रेम बनेगा, अगर वो मिसिंग है तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड द होम। यही चीज़ हो रहा है आपके पीसीटी साइकिल पे। अगर आपका न्यूट्रिशन इनफैक्ट या फूड सोर्सेज आर नॉट अप टू द पॉइंट, तो आप पीसीटी में आपका जो ऑप्टिमल आपको रिकवरी या थेरेपी होना चाहिए वो नहीं होगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड विल बी बैक। So before we discuss about PCT nutrition, हम लोग क्विकली ये देख लेते हैं कि PCT क्या होता है और क्यों ज़रूरत होता है, राइट। PCT इज़ पोस्ट साइकिल थेरेपी। मतलब आप एक साइकिल जब आप लेते हो तो आपके बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इज़ कट ऑफ बाय द HPTA। HPTA क्या है? HPTA इज़ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस, जो कि बॉडी का जो चारों एक अलाइन होते हैं, जो तीनों अलाइन होते हैं एक एक्सिस पे, एंड दिस फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है कि क्योंकि आप एक बाहर से एक्सोजेनस स्टेरॉइड लेते हो तो बॉडी को ये सेंस हो जाता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड है बॉडी में, तो और टेस्टिस को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, दे डोंट रिलीज एनी हॉर्मोन्स which will cause the testis to produce production। तो अभी क्या होता है कि जब लंबा साइकिल लेते हो तो उसमें because the testis is shut off for long amount of time, it's like a dead engine। तो आपके you want to kick start the ability of this testis to produce the testosterone naturally in the body। तो इसीलिए ये पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं कि आप बॉडी को रिकवर कर रहे हैं। इमेजिन आपके पास एक गाड़ी का इंजन है जो बहुत दिनों से नहीं चला है, तो ये रस्ट हो जाता है, राइट। इट स्टार्ट्स टू गेट रस्टेड, तो आपको कुछ किक स्टार्ट देना पड़ता है टू स्टार्ट द इंजन, राइट। तो सेम काइंड ऑफ एनालॉजी है, ओके। अगर आप पीसीटी में अगर आप बस यू आर फोकसिंग ओनली ऑन दिस ड्रग्स विच इज क्लोमिड, नोल्वा और एचसीजी, तो ये सारे आपके हैंड टूल्स है ना, आपका बॉडी को हेल्प करने के लिए टू प्रोड्यूस द स्टेरॉइड। बट ये मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, राइट। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? मेन इंग्रेडिएंट जो बॉडी को चाहिए वो है कि आपका जिससे टेस्टोस्टेरोन बनती है, राइट। तो जिससे टेस्टोस्टेरोन बनेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड द बॉडी, राइट। तो इनफैक्ट आपका कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हो गया, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हो गया, या फिर आपका एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, दीज आर ऑल प्रोड्यूस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, राइट। यस, यू हियर इट राइट। आपका बॉडी कोलेस्ट्रॉल, इनफैक्ट द बॉडी यूजेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स विच एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और जिंक, ये दोनों चीज़ से आपका इट कन्वर्ट्स द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इनटू टेस्टोस्टेरोन। इनफैक्ट ये एक आपके टेस्टिस के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है विच इज़ कॉल्ड स्टार स्टेरोडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन है, ओके। सो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन मैकेनिज्म काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं बस लेमन टर्म्स में क्विकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन। सो आपके
लेडिक सेल्स जो हमारे टेस्टिस में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर द बॉडी टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. So once the LDL cholesterol is inside the Leydig cells, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है. दो पाथवे है. फर्स्ट pregnenolone is produced from the cholesterol with the help of luteinizing hormone and the star protein जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. उससे आपका एक प्रोजेस्टेरोन के पाथवे के थ्रू क्रिएट होता है टेस्टोस्टेरोन और आपका एक 17 हाइड्रोप्रेग्नो नियोलोन से भी प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन. सो ये दो पाथवे से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ इट, राइट. तो आपको तीन चीज़ें का ध्यान रखना है. एक आपका कैलोरीज कितना होना चाहिए, सेकंड आपका फूड सोर्सेज क्या होना चाहिए, एंड थर्ड व्हाट आर द मिनरल्स जो आपको लेने चाहिए, राइट. सो कैलोरीज कितने होने चाहिए. कैलोरीज अगर आप एक कटिंग फेज से निकल रहे हो, श्रेडिंग से आपका जहाँ पे आपका कैलोरी इनटेक लो था, तो आपको एटलीस्ट कैलोरी बम्प अप करना पड़ेगा टू द मेंटेनेंस कैलोरी. मेंटेनेंस कैलोरी इज TDW विच इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. आपका कितना बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर करता है विद ऑल योर डेली एक्टिविटीज इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग योर BMR विच इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि आपका बॉडी बिना कुछ एक्टिविटी किए कितना कैलोरीज बर्न करता है टू रन द बॉडी. दैट इज BMR. TDW आपका एडिशनल एक्टिविटीज जो भी है वो सब लेके कितना कैलोरीज होगा, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा BMR से. उतना तक आपको मिनिमम बम्प अप करना है अगर आप कटिंग फेज से आते हो. अगर आप ऑफ सीजन फेज से PCT करते हो जहाँ पे आपका कैलोरी इनटेक ऑलरेडी हाई था, तो आप कितने कैलोरीज पे ख़त्म किए थे, आई मीन वेर एंडेड द ऑफ सीजन, उससे आपको 300 से 500 एडिशनल कैलोरी बम्प अप करना पड़ेगा टू बी एबल टू मेंटेन द मसल मास. क्योंकि PCT में वन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नहीं एफोर्ड कर सकते वो कि टू लूज ऑल द मसल मास विच यू हैव गेन ड्यूरिंग द साइकिल फेज. तो उसको मेंटेन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बम्प अप द कैलोरीज, द फूड, ताकि आपका मसल मास रिटेन रहे. ये आपका कैलोरीज हो गया. और आपको कार्ब इंटेक हाई रखना पड़ेगा, राइट. So that's the calories and the for cutting and after the cutting and the bulking phase. अब food sources क्या क्या होने पड़ेंगे, right? We know LDL है, so one of the best sources of LDL is or saturated fat is in fact beef, right? तो आप रिबाई ले सकते हैं, सरलॉइन ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट हाई हो वो ले सकते हैं, राइट. और अगर आप बीफ नहीं लेते हो तो हाई सैचुरेटेड फैट में क्या क्या हो सकता है वो आप डाल सकते हो. और इनफैक्ट यू शुड ऑल्सो गिव गुड फैट्स, राइट. तो आप सैल्मन ले सकते हो, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, ऑल ऑफ दिस गुड फैट्स यू हैव टू इंक्लूड दैट इन योर PCT डाइट, राइट. सो ये आपका फूड सोर्सेस हो गए. न्यूट्रिएंट्स वाइज, माइक्रो मिनरल्स वाइज, जिंक इज इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड. मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैग्नीशियम से आपका जो इतना भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है इट मेंटेन्स एन ऑप्टिमम लेवल, राइट. आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेने पड़ेंगे विच इज़ लाइक डार्क ग्रीन, राइट. दैट दीज आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स. और आपका मैग्नीशियम और अदर मिनरल्स के लिए का भी काफ़ी हाई, दे आर वेरी रिच इन दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो ये सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा for PCT nutrition. So please आप बस don't only focus on these drugs जो आपके body को which you do need them to revive or kickstart, but these are not the main thing. The main thing जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो है कि raw ingredients which is again your LDL, zinc, magnesium, ये सारी चीज़ें, right? So that's it for today, guys. I hope you can take something out of this video and implement in your next in your next PCT plan. Keep watching the video, like, comment and subscribe so that we can keep on shooting more content like this. So till then, I'll see you in the next video.